स्टडीज फ्रेंड, आज हम लोग एक सीरियस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और वो ये टॉपिक है कि अगर किसी को सांप काट ले, स्नेक बाइट हो जाए, तो उसके लिए वो फर्स्ट एड क्या करे। आई विश काश ऐसा ये किसी के साथ ना हो ये, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है और ये बहुत डेंजरस सीन होते हैं और सीरियस प्रॉब्लम है। तो हम ये कामना करते हैं कि किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। फिर भी आप जानते हैं कि न चाहते हुए भी कुछ घटनाएं घटती हैं। अगर ऐसी घटना घटती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम इस पर आज बात करेंगे। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे एरियाज़ थे, लार्ज एरियाज़ ऑक्यूपाइड होते जा रहे हैं। जहाँ खेती हुआ करती थी वहाँ घर बनते जा रहे हैं और जहाँ जंगल थे काट के खेती के काम में लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं वो सीधे शहरों और गांवों की तरफ भागते हुए चले आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो स्नेक बाइटिंग की केस है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। स्नेक बाइट से लाखों लोग हर साल मरते रहते हैं। लेकिन ये रिसर्च में पता चला है कि हर एक जो सांप होते हैं वो उसमें जो वेनम होता है, जो पॉइजन होता है, वो इतना कैपेसिटी नहीं होती कि किसी आदमी का मृत्यु कर सके। उसमें से 80% जो लोग स्नेक बाइट से मरते हैं वो केवल डर से मरते हैं। उनको डर आता है, अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। नहीं तो केवल 3 स्नेक हैं जो डेंजरस माने जाते हैं। और वो जो स्नेक हैं वो आप जानते हैं कि पहला होता है वो जो कोबरा होता है, दूसरा है वो क्राइथ है और तीसरा जो है वो रसल वाइपर है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्नेक में कौन सा केमिकल पाया जाता है और किस तरीके से एंटीवेनम दिया जाता है। और साथ ही साथ पहले ये हम जानेंगे कि फर्स्ट एड में हमें क्या करना चाहिए, यानी कि जो हमारी प्राथमिक उपचार है, जो हम कुछ कर सकते हैं वो हम क्या करें। जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो तो सेकेंडरी है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अगर स्नेक बाइट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम छोटी छोटी और भी बात कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि टाइफाइड होती है, तो टाइफाइड में जो बैक्टीरियाज होते हैं इनसाइड द बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। और जब चींटी काटती है तो वो भी टॉक्सिन, वो भी एसिड होता है, वो भी एसिड इनसाइड जो है इंजेक्ट कर देती है। वो उसी तरीके से जो हनी भी होते हैं वो भी टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, वो भी एसिड डालते हैं हमारे शरीर में। और स्कॉर्पियो बिच्छी अगर डंक मारती है तो आपके स्किन में वो भी एसिड रिलीज करती है, वो भी एक टॉक्सिन होता है। ठीक उसी तरीके से अगर स्नेक बाइट होता है तो वो भी एसिड होता है और वो भी टॉक्सिन क्रिएट करते हैं। एक्चुअली टॉक्सिन्स तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन टॉक्सिन्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और वो एक होता है न्यूरोटॉक्सिन्स और दूसरा होता है हेमोटॉक्सिन। तो पहले हम ये बात कर लें कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, जिसे प्रॉब्लम होती है हमें हनी बी काटने से, बाइट करने से, या हमें स्कॉर्पियो या बिच्छी डंक मार दे, तो हमें पहले क्या करना चाहिए। तो आप जानते हैं जो स्टूडेंट हैं साइंस के, वो उन्हें पता है कि जो केमिकल्स होते हैं, वो जो कंपाउंड है वो 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक एसिड और एक बेस और एक साल्ट होता है। तो एसिड को कैंसिल करने के लिए हम बेस का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि हम यहाँ पर साइंस पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, केवल एक ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हनी बी काट ले तो वहाँ पर आप कोई बेसिक नेचर का चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नमक जो खुद बेस होता है, या आप कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे जब बिच्छी डंक मारती है तो वो स्किन में एसिड इंजेक्ट कर देती है, रिलीज कर देती है। तो उस केस में हम वहाँ पे भी नमक
जो साल्ट होता है, बेस होता है, या उससे ज़्यादा अच्छा आपको कपूर मिल जाएगा। कपूर को अगर स्किन पे रगड़ दे कुछ देर के लिए तो आपको पूरी रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि एसिड को कैंसिल करने वाला बेस होता है। और साल्ट में, नमक में और कपूर में अच्छी खासी बेस पाए जाते हैं जो एसिड को कैंसिल करके आपको रिलीफ दे सकते हैं। अब आते हैं तीसरी केस में, जब स्नेक बाइटिंग होती है तो गांव में लोग क्या करते हैं, उसको नीम की पत्ती खिलाते हैं और ये टेस्ट करते हैं कि क्या पॉइजन है कि नहीं। मैं बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि स्नेक बाइटिंग में वो स्नेक एसिड रिलीज करता है, और जो स्नेक एसिड रिलीज करता है और नीम की पत्ती में बेस होता है, तो बेस खाने के बाद अगर वो तीता नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि बेस को एसिड कैंसिल कर रहा है। इट मीन्स कि पॉइजन है शरीर में, इसीलिए वो तीखा नहीं लग रहा है। एक मैं आपको और भी दे देता हूँ, जो एसिड होते हैं वो सोर टाइप के होते हैं, खट्टे टाइप के होते हैं, और जो बेस होते हैं वो कड़वे टाइप के होते हैं। तो बेस जो है नीम की पत्ती में, नमक में, कपूर में, करेला में, ये सब चीज़ें जो पाई जाती हैं। तो गांव देहात के जो लोग होते हैं वो ये पता कर लेते हैं कि जो स्नेक काटा है वो पॉइजनियस है या नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि इन आवर कंट्रीज इन इंडिया, भारत में मोस्ट 3 डेंजरस जो स्नेक होते हैं जिससे मृत्यु हो सकती है, वो होते हैं कोबरा, क्रैक एंड रसल वाइपर। ये 3 स्नेक्स होते हैं जिनकी वजह से मौत होती है। अदरवाइज और भी जितने भी सांप काटते हैं, अगर मौत होती है तो उनके पॉइजन से नहीं बल्कि डर से होती है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो स्नेक बाइटिंग हो रही है, स्नेक बाइटिंग करने के बाद क्या हमें करना चाहिए। पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, एट द फर्स्ट व्हाट शुड बी डन एट एज अ फर्स्ट एड। जब इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे जो विक्टिम्स है जिसके साथ ऐसी घटना घटी है, अगर वहाँ पर कोई अवेलेबल है उसका, तो उस एरिया से उसको रिमूव करा दे, क्योंकि वो एरिया उसको पैनिक में डाल देगी, टेंशन में डाल देगी, स्ट्रेस हो जाएगा, उसको घबराहट हो जाएगी। तो सबसे पहले काम ये करना है आपको कि वहाँ पे से उसको हटा देना चाहिए। दूसरा केस इसका जो ये होता है कि आप जब स्नेक बाइट करता है तो वहाँ पे 2 केसेस बन के आती हैं। कभी कभी पर्सन्स को वोमिटिंग, उल्टी, गैगिंग, वो हुलियाई जिसे बोलते हैं, ये होने लगता है, गैगिंग करने लगता है या उल्टी होने लगती है। तो उल्टी होती है इसलिए क्योंकि जब इंटेस्टाइन या लीवर में इन्फेक्शन होता है तब उल्टी के केस होते हैं, जिसे वो डाइजेस्ट न कर पाए। आप जानते हैं कि जो स्नेक बाइटिंग है वो एक टॉक्सिन है, वो लीवर के लिए अच्छा चीज़ नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वोमिटिंग होती है। और आपको ये भी पता है कि जो लीवर होता है हमारे राइट साइड में होता है, तो लीवर तक वो टॉक्सिन जल्दी न पहुंच सके, पेशेंट को लेफ्ट साइड करके लेटा देना चाहिए, ताकि वो उसकी उल्टी बंद हो सके, वोमिटिंग बंद हो सके और लीवर तक वो आसानी से न पहुंच सके, जिससे लीवर को कोई डैमेज न हो। तीसरी केस में आपको क्या करना है कि आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई वो विक्टिम है, अगर कोई अपना है, तो आप उसे बिल्कुल हिलने डुलने न दें, मोशन में ना करें, वो दौड़े ना, भागे ना, चले ना, क्योंकि इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर टॉक्सिन्स बहुत जल्दी पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो यही होना चाहिए कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो उनको कम करने के लिए, ब्लड ऑफ सर्कुलेशन कम करने के लिए उस पेशेंट को रेस्ट पे ही रहने दीजिए, अगर ऐसी सुविधा हो तो। 4th पॉइंट है उसकी, और वो 4th पॉइंट ये है कि अगर स्वेलिंग होती है, कभी कभी स्नेक बाइटिंग में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, तो जब अगर स्वेलिंग हो रही है तो आपको वो अगर घड़ी पहना है, सेल पहना है या कोई भी ज्वेलरी आभूषण पहना है तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। अदरवाइज वो मेटल्स जो हैं स्वेलिंग के बाद वो टच करके स्किन को हार्म
करेंगे यानी नुकसान वो पहुंचाएंगे, तो उसको आपको निकाल देना चाहिए। अगली जो पॉइंट है वो ये कि आपको जहाँ पर स्नेक बाइट किया है वहाँ पर सॉफ्ट तरीके से उसको सूखे कपड़े या साफ कपड़े से, जो बिल्कुल गंदा ना हो, उसे बांध दें। और ये ट्रेडिशन रही है कि जहाँ पे स्नेक बाइट करता है उस वाले पार्ट को शरीर के पार्ट से अलग करने के लिए कुछ लोग टॉर्निकेट करते हैं, मतलब टाई ऑफ, एक ऐसी रस्सी, मजबूत रस्सी बांध देते हैं कि इधर का हिस्सा इधर स्वेलिंग हो जाती है और इधर का हिस्सा इधर स्वेलिंग हो जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रिसर्च में पता चला है कि टॉर्निकेट करने के बाद, यानी आप अगर उसे बहुत रस्सी से, पतली रस्सी से या मोटी रस्सी से बहुत तेज़ी से बांध देते हैं, तो उस केस में फर्स्ट टाइम तो ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, जिसकी वजह से इधर मतलब इस साइड भी ब्लड जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, और उस साइड भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो फुल हो जाता है तो धीरे धीरे ब्लड का जाना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। तो इससे फ़ायदा तो कम है, लेकिन जो कंसनट्रेटेड एरियाज हैं टॉक्सिन के, जहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो गए हैं आसपास, वहाँ पे जितने भी टिश्यूज, सेल्स एंड स्किन्स हैं उनको डैमेज करने का खतरा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इसीलिए सलाह यही दी जाती है कि आप उसको जेंटली, सॉफ्टली बांध दें और टॉर्निकेट ना करें। बहुत कस के अगर बांधेंगे तो उससे फ़ायदा तो नहीं होगा। 2-4 मिनट के लिए ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो फ्लो होना शुरू हो जाता है और आसपास के एरियाज में ब्लड जमा होने के कारण स्किन डैमेज हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चीज़ इसकी होती है वो ये है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। घबराने से क्या होता है कि अगर आप घबराते हैं, रेस्टलेसनेस, पैनिक आपको आता है, तो उस केस में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन या पॉइजन जो बॉडी के हैं वो बहुत जल्दी कवर कर जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर एक सांप के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो ह्यूमन बीइंग का लाइफ ले ले। वो केवल लगभग 3 स्नेक होते हैं, एक कोबरा, एक करैत एंड एक रसल वाइपर, जो इंडिया में पाए जाते हैं। इनमें एसिड होती है, और वो जो एसिड होती है वो होती है एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेजेज। उस एसिड का नाम है कॉमनली, उसे बहुत प्रकार के हैं, जो स्कॉर्पियो है उसमें भी एसिड पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो जो इसमें एसिड पाए जाते हैं, इस एसिड को एल अमाइनो एसिड एंड ऑक्सीडेजेज कहा जाता है। और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ये जो एसिड होते हैं, इनको 2 भागों में कैटेगरीज किया जाता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा होता है हेमोटॉक्सिन। तो न्यूरोटॉक्सिन्स का जो काम है वो जो नर्व सिस्टम है, जो हमारे नसें होते हैं, जो न्यूरो है, उसको डैमेज करना, यानी वो ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन के नसों को वो डैमेज कर देगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन का पहुंचना बंद हो जाता है और वहाँ पे फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो हेमोटॉक्सिन है, ये आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, टिश्यूज एंड ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। जो हेमोटॉक्सिन पॉइजन होता है, ये आपके आरबीसी को क्लॉट कर देता है, यानी उसको क्लॉट करने का मतलब यह है कि ब्लड को सूखा कर देता है। तो जब सूखा कर देगा तो ब्लड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और आपको मैं बता दूं कि पूरे बॉडी में ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे पार्ट तक हर एक चीज़ को लेकर जाती है, चाहे वो प्रोटीन हो या विटामिन्स हो या वो ऑक्सीजन हो, हवा हो। अगर ब्लड नहीं है या ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो इस माध्यम से आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करेगा, आरबीसी ब्लड को वो क्लॉट करेगा, यानी जाम कर देगा, जमा कर देगा, थक्का थक्का कर देगा।
और टिश्यू जो हैं धीरे धीरे डाई होने लगेंगे और इस तरीके से फिर आदमी की वो मौत होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना जरूरी है, जो कोबरा और करैत या रसल वाइपर्स होते हैं, ये इसमें दोनों टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स एंड हेमोटॉक्सिन्स। यही वजह है कि वो आदमी बहुत फास्ट उसकी डेथ होती है, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। उधर आपका जो न्यूरो है, नस, उसको बर्बाद करता है, और यहाँ पे जो आरबीसी है इसको बर्बाद करता है। और ये 15 से लेकर 20 मिनट तक कोबरा ख़त्म कर सकता है। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ पॉइजन इनसाइड इन द बॉडी में कितना वो जो है टॉक्सिन्स छोड़ा हुआ है। और 3 घंटे तक ये भी काम, 3 घंटे या 4 घंटे तक भी लोग जो हैं वो रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्नैक और किस तरह का टॉक्सिन्स उसमें बॉडी में रिलीज किया है। अगर न्यूरोटॉक्सिन्स और हेमोटॉक्सिन्स दोनों साथ में हैं तो फिर आधे घंटे का मोहलत होता है। आधे घंटे के अंदर वो आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हर स्नैक्स में एसिड तो ज़रूर होते हैं, लेकिन इतना नहीं होते कि वो आपके बॉडी को डैमेज कर दे। इसलिए डोंट पैनिक, आप घबराएं बिल्कुल ना, और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी बिगड़ता है केवल घबराने से बिगड़ता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।